welcome to VLearn. This is session 1 of business mathematics. So today we are going to discuss about the functions. Functions क्या होते हैं आज वो हम डिस्कस करेंगे. So functions, definition and examples. In this we are going to discuss about various functions, what are functions, and then we'll take some examples of the functions. Then after that we are going to discuss about the inverse functions, then how to create new functions from the older functions or old functions, and after that we are going to discuss about the composite of functions, and at last even and odd functions. So first of all let us discuss about the functions. What are functions? Functions होते क्या हैं? So function is a relation between a set of inputs and a set of potential outputs. फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन होता है कुछ इनपुट वैल्यूज के बीच में और कुछ आउटपुट वैल्यूज के बीच में. सो इट इज़ अ सेट ऑफ inputs and a set of potential outputs within the property that each input is related to exactly one output. मतलब इसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि हर एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक आउटपुट हमें मिलेगा, एक आउटपुट जनरेट होगा. बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट अ फंक्शन इट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स. मेनली इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं. द इनपुट टू अ फंक्शन इज ऑफन कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट. जो हमारे पास किसी भी फंक्शन का इनपुट होता है, जो इनपुट वैल्यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स. एंड सिमिलरली द आउटपुट इज ऑफन कॉल्ड द वैल्यू. जो हमारा आउटपुट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू. नाउ हियर इज अ एग्जांपल ऑफ फंक्शन. एज यू कैन सी हियर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. दिस रिलेट्स एन इनपुट एक्स टू इट्स स्क्वायर विच आर बोथ रियल नंबर्स. मतलब यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि अगर हमारी इनपुट वैल्यू x है तो उसके आउटपुट वैल्यूज क्या होंगी? रियल नंबर्स होंगे. यहाँ पर ये जो दोनों इनपुट्स हैं वो रियल नंबर्स होंगे और उसका आउटपुट एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आएगा. नाउ द सेकंड थिंग हियर इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शन f कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इनपुट x इज डिनोटेड बाय एफ एक्स एंड रीड एज f ऑफ x. जो भी हमारा फंक्शन है, जो भी हमारे फंक्शन की इनपुट वैल्यू है, इनपुट वैल्यू को हम डिनोट करते हैं एफ एक्स के थ्रू. एज यू कैन सी हेयर यहाँ पे एफ एक्स हमने लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर ये एफ एक्स एज अ इनपुट ट्रीट करता है और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, रीड करते हैं एफ ऑफ एक्स. नाउ द थर्ड थिंग हेयर इज दिस इज बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन. इफ द इनपुट इज -3. सपोज हमारे पास इनपुट है -3. अब ये -3 हम यहाँ पर x से रिप्लेस करेंगे. देन द आउटपुट इज 9. इस चीज़ को हम न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखते हैं. सपोज हमारे पास क्या फंक्शन था? हमारे पास फंक्शन था एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो हम एक वही फंक्शन अपना ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ये हमारा फंक्शन है. अब सपोज हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या रखनी है? हमें -3 रखना है. तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर रखेंगे f -3 इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस फंक्शन. नाउ सिमिलरली व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस मीन्स -3 मल्टीप्लाई -3. तो इसका मतलब क्या है? -3 मल्टीप्लाई -3 हमारे पास क्या आएगा? वी आर गोइंग टू गेट 339 एंड द साइन ऑफ पॉजिटिव. सो द आउटपुट हेयर इज 9. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. ये हमने सॉल्व किया. नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम अदर एग्जांपल्स ऑफ द फंक्शंस. हम कुछ अलग एग्जांपल्स भी लेंगे फंक्शंस के. Okay, now let's take another topic. So inverse functions. Inverse functions क्या होते हैं हमारे? बेसिकली जब हम इनवर्स फंक्शंस की बात करते हैं तो इनवर्स फंक्शंस क्या हैं? द रिलेशन फॉर्म्ड व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सचेंज्ड विद द डिपेंडेंट वेरिएबल इन ए गिवन रिलेशन. दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ए इनवर्स फंक्शन. तो हमारे इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं? इनवर्स फंक्शंस के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं. बेसिकली जब हम किसी फंक्शन की बात करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स.
two types of variables. One is the dependent variable and another one is the independent variable. As you can see here, the relation formed when the independent variable is exchanged with the dependent variable in a given relation, this type of relation is called a inverse function. मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा रिलेशन जहां पर कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक्सचेंज करते हैं, उस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक इनवर्स फंक्शन। मतलब जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है उसको हम डिपेंडेंट फंक्शन के साथ एक्सचेंज करते हैं, स्वैपिंग करते हैं। लाइक अगर इसका एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू 3x माइनस 2। सो दिस इज अ फंक्शन हियर, y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 हमारे पास एक फंक्शन है, एंड इन दिस फंक्शन वी आर यूजिंग हियर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर y क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ ये जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर अब इस फंक्शन को देखें 3x माइनस 2, तो अगर आप यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो वो y की वैल्यू से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। दैट्स वाई वी कॉल दिस अ डिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर एज x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बिकॉज वैल्यू ऑफ y does not have any effect on value of x. Now here is a normal example of inverse function. यहाँ पे हमारे पास इनवर्स फंक्शन का ये नॉर्मल एग्जांपल है। हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है, here we have a function y equals to 3x minus 2। हमारे पास एक ओरिजिनल फंक्शन है यहाँ पर y equals to 3x minus 2। Now we'll try to solve for value of x। अब यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ x के लिए इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। हमने किया y प्लस 2 इक्वल्स टू 3x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हम y प्लस 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, y प्लस 2 इक्वल्स टू 3x, देन सिमिलरली y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू x। सो अब जब हमने ये x के टर्म्स में इक्वेशन को फाइंड किया, दैट मीन्स हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम यहाँ पर वैल्यूज को स्वैप करेंगे। दैट मीन्स x को y से रिप्लेस करेंगे और y को x से रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद हमें क्या आउटपुट मिलता है, वी गेट y इक्वल्स टू x प्लस 2 डिवाइड बाई 3। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू 3x माइनस 2। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम न्यूमेरिकली। अब इसका हम न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था y इक्वल्स टू 3x minus 2। so this is our question now। अब हमने इसमें क्या करना है, हमें x के टर्म्स में वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें x के टर्म्स में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना होगा, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, y प्लस 2 इक्वल्स टू 3x, y प्लस 2 इक्वल्स टू 3x, ये हमारी इक्वेशन बन गई। हमने 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए। आफ्टर दैट y प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू x, ये हमें x की वैल्यू अब मिल गई। नाउ अब ये जो x है, ये जो हमारे पास x है यहाँ पर, दिस इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमें क्या करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सचेंज करना है। इसका मतलब x और y की वैल्यूज को अब हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। x और y की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर x प्लस 2 देन अपॉन 3 इक्वल्स टू y। सो दिस फंक्शन विच वी हैव गॉट राइट नाउ, ये क्या है, दिस इज अ रिवर्स। इसके लिए क्या है, ये हमारा इनवर्स हो गया, रिवर्स हो गया। दैट्स वाई वी कॉल इट इनवर्स फंक्शन। ये क्या है हमारा, ये इनवर्स फंक्शन है। सो दिस इज द नॉर्मल एग्जांपल ऑफ इनवर्स फंक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम अदर एग्जांपल्स एज वेल। हम अब कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे। Now we are going to discuss about some other concepts of this business math, and these are, अब हम कुछ
अलग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन फ्रॉम द ओल्डर फंक्शन। किसी भी एक ओल्डर फंक्शन से कोई न्यू फंक्शन हमें क्रिएट करना है तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। हम इसमें हम ये टेक्निक हम एक यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली हम शिफ्टिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू शिफ्ट द पॉइंट्स। हम इसमें पॉइंट्स को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। So here new function from an old function, that means here we can create new functions from the existing function by adding or subtracting some constant value to a existing function। यहाँ पर क्या होता है, हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन है, उसमें कुछ हम कांस्टेंट वैल्यूज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज वी क्रिएट अ न्यू फंक्शन। हियर यू कैन सी अ एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक लेट्स सी बी अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर। हमारे पास सी क्या है, कोई भी फिक्स पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है ये। एंड आफ्टर दैट रिप्लेस x बाय द क्वांटिटी x माइनस सी, शिफ्ट द ग्राफ टू द राइट c यूनिट्स। मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, उसमें एक वैल्यू है x, अगर उसमें से आप c दैट इज कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमारा ग्राफ क्या होगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा विद c यूनिट्स। c यूनिट से राइट शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर x को आप रिप्लेस करते हो x प्लस सी से तो लेफ्ट में c यूनिट्स शिफ्ट हो जाएगा। नाउ हियर इज अ नॉर्मल एग्जांपल ऑफ दिस। हमारे पास ये क्या है, ये एक ग्राफ है जिसमें कि क्या है, हमारे पास gx एक ग्राफ है। इसमें ये हमारा न्यू फंक्शन है विच वी हैव क्रिएटेड फ्रॉम fx। दिस इज द न्यू फंक्शन विच वी हैव क्रिएटेड फ्रॉम fx वेयर वी हैव fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमारे पास fx क्या था, एक्स स्क्वायर। वहाँ पर हमने एक यूनिट, एक कांस्टेंट यूनिट को सब्ट्रैक्ट किया इसमें से gx से। दैट मीन्स वी हैव सब्ट्रैक्टेड gx दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमने माइनस वन किया एक्स स्क्वायर से, तो हमने एक यूनिट इससे सब्ट्रैक्ट की, तो इससे हमारा जो ग्राफ है वो वन यूनिट शिफ्ट हो गया डाउन। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ये जो ग्राफ था gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये वन यूनिट डाउन हो गया, नेगेटिव एक्सिस में चला गया। सो दिस इज द नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ टू क्रिएट न्यू फंक्शन फ्रॉम द ओल्डर फंक्शंस। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपोजिट फंक्शंस। बेसिकली कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। सो द टर्म कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और कंपोजिट फंक्शन रेफर्स टू द combining of functions in a manner where the output from one function becomes the input for the next function। मतलब कंपोजिशन फंक्शंस की, कंपोजिट फंक्शंस की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा वे है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जिसमें कि हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के लिए एज अ इनपुट वर्क करता है। द नोटेशन यूज फॉर कंपोजिशन इज FOGX इक्वल्स टू FGX। सो यहाँ पर हम क्या नोटेशन यूज करते हैं, FOGX, इसको हम फॉग भी बोलते हैं, दैट इज फॉग x, दैट मीन्स f ऑफ gx। हम इसे रीड करते हैं f ऑफ gx एंड इज रीड एज f कंपोज्ड विद g ऑफ x और f ऑफ g ऑफ x। मतलब इसको हम रीड कर सकते हैं f कंपोज्ड विद g ऑफ x। f क्या है, f एक फंक्शन है जो कि हमने कंपोज किया है, क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ gx। नाउ हियर इज अ नॉर्मल एग्जांपल ऑफ द कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन का एक एग्जांपल, हमारे पास सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिया fx इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ये हमारा एक फंक्शन है fx इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। एक gx हमने फंक्शन डिफाइन किया, सिमिलरली gx इक्वल्स टू 2x। सो नाउ द फॉग ऑफ x इक्वल्स टू fgx, f2x इक्वल्स टू 2x प्लस वन। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, हमारे पास फंक्शन था fx इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और एक फंक्शन है gx इक्वल्स टू 2x। अब हमें कैलकुलेट करना था फॉग दैट इज f ऑफ gx। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि f के अंदर हमें gx की वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारा f ऑफ x क्या था, x प्लस वन। तो इसमें हम x को रिप्लेस करेंगे 2x से। सो x को हमने रिप्लेस किया, हमने gx की वैल्यू यहाँ पे पुट की, gx की वैल्यू है 2x। अब 2x को हमें रिप्लेस करना है x से इन fx, दैट्स वाई 2x प्लस वन। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दीज कंपोजिट फंक्शंस। इसको न्यूमेरिकली हम सॉल्व करके देखते हैं। सपोज
सबसे पहले हमारा क्या फंक्शन था, हमारा एक फंक्शन था नॉर्मल फंक्शन, एंड दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। एफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्स प्लस वन। नाउ जी एक्स इक्वल्स टू 2x। जी एक्स क्या है हमारे पास 2x। अब हमें निकालना था f ऑफ जी एक्स, इसको हम रीड करते हैं f ऑफ जी एक्स। नाउ अब ये जो हमारा जी एक्स है, इस जी एक्स, ये जो हमारा जी एक्स था जहाँ पे ये हमने वैल्यू 2 देखी है, ये है जी एक्स। सो इस जी एक्स को हम यहाँ पर पुट करेंगे, दैट मीन्स अवर फंक्शन विल बिकम f ऑफ, हमारा फंक्शन अब क्या बन जाएगा, f ऑफ 2x। नाउ अब ये जो 2x है, इससे हम इस x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, x को हम रिप्लेस करेंगे 2x से, सो आवर फंक्शन विल बिकम 2x प्लस 1। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये क्या है, ये फंक्शन का कंपोजिशन है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व जनरली दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नाउ even and odd functions. Now we are going to discuss what are even functions and what are odd functions. So basically जब हम even और odd functions की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ input values को और कुछ output values पर हम function को check करते हैं what is the output of that function. So let us discuss about these functions. Let fx be a real valued function of real variable. एक suppose कोई fx एक function है, real value का function है which consists of real variables. Then f is even if the following equation holds for all x in the domain of f. मतलब अगर कोई भी फंक्शन आपको चेक करना है कि वो इवन होना चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कि कंडीशन है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स। मतलब अगर x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो स्टिल इट विल बी इक्वल्स टू एफ एक्स। सो इस टाइप के फंक्शंस हमारे क्या कहलाते हैं, इवन फंक्शंस। एग्जांपल्स हैं लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4। तो ये क्या हमारे नॉर्मल एग्जांपल्स हैं इवन फंक्शन के। यहाँ पर एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, दिस इज अ नॉर्मल एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन। हियर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं देन आउटपुट विल बी 4। सिमिलरली अगर आप -2 पुट करते हैं देन ऑल्सो आउटपुट विल बी 4। दैट मीन्स एफ एक्स क्या है, f माइनस एक्स के इक्वल है। दैट मीन्स अगर x को आप एक बार पॉजिटिव लेते हैं एक बार नेगेटिव लेते हैं, स्टिल द आउटपुट शुड बी सेम, आउटपुट सेम आना चाहिए। अब हम कोई एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसका। सपोज इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है लाइक एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज एक्स टू द पावर 4। नाउ लेट एक्स इक्वल्स टू सपोज 2। एक्स की वैल्यू हमने 2 ली, देन एफ एक्स विल बी 2 to the power 4 एंड दैट विल बी 2 to the power, हम यहाँ पर अब 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16। हमारे पास ये 16 आउटपुट आ गया। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू अब यहाँ पर -2 पुट करते हैं, सपोज x इक्वल्स टू -2। नाउ इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन, अगर हम इसमें -2 की वैल्यू पुट करके और तब इसे सॉल्व करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, -2 मल्टीप्लाई -2, सिमिलरली -2 इंटू -2, हमारा आउटपुट आएगा 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, that is 16 and minus plus, similarly plus minus and minus plus, so output will be 16 again. And you can see here these two outputs are same, so we can say these are the examples of, हम कह सकते हैं ये हमारा एग्जाम्पल है इवन फंक्शंस का। नाउ सिमिलरली जैसे हमारे इवन फंक्शंस हैं वैसे ही हमारे कुछ ऑड फंक्शंस होते हैं एंड दीज आर आइडेंटिफाइड सिमिलरली माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स। दैट इज इनके लिए कंडीशन होती है कि हमारे कोई भी इनपुट वैल्यूज पर अगर हम चेक करें अपने फंक्शन की वैल्यू देन माइनस एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ माइनस एक्स। इस टाइप के फंक्शंस का आप नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं लाइक एक्स क्यूब साइन एक्स साइन एच एक्स एंड
ERFX. So these are the normal examples of odd functions. ये हमारे odd function के examples हैं. Now let's take a numerical example of this. हमारे पास एक फंक्शन है fx इक्वल्स टू x. fx की क्या वैल्यू है? x है. देन अगर इसमें हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, देन fx विल बी इक्वल टू 4. x की वैल्यू अगर 2 हम पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू. सिमिलरली अगर x की वैल्यू हम -2 पुट करते हैं, अगर यहाँ पर हम अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, देन fx इक्वल्स टू -2. यहाँ पर वैल्यू -2 हो जाएगी. नाउ व्हाट आर ऑड एंड इवन फंक्शंस? नाउ बिफोर दैट, ऑड और इवन फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले, हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑड फंक्शंस. हमें ऑड फंक्शंस डिस्कस करने हैं. तो ऑड फंक्शन हमने डिस्कस किया भी कि प्रॉपर्टी क्या फॉलो करते हैं. सो फॉर दी शुड फॉलो द प्रॉपर्टी fx इक्वल्स टू f माइनस fx. मतलब हमने डिस्कस किया था कि अभी हमने यही चीज़ डिस्कस की कि हमारे जो ऑड फंक्शंस होते हैं वो क्या फॉलो करेंगे. एक रूल होता है, उसको फॉलो करते हैं. एंड दिस इज, यू कैन सी हियर, दैट इज fx माइनस fx शुड बी इक्वल टू f माइनस x. जो भी हमारे माइनस fx, मतलब किसी भी फंक्शन की वैल्यू को, आउटपुट को अगर नेगेटिव आप करते हो, देन इट शुड बी इक्वल टू द नेगेटिव इनपुट ऑफ दैट फंक्शन. सिमिलरली अगर इसको हम यहाँ पर अप्लाई करें इस लॉजिक को, तो इट शुड बी, अगर हम कंडीशन लिखें, देन माइनस fx इक्वल टू f माइनस x. अब अगर इसके लिए हम कोई भी एक फंक्शन लेते हैं, लाइक fx इक्वल्स टू x, हमने ये एक फंक्शन लिया, fx इक्वल्स टू x, हमने एक फंक्शन लिया. इस फंक्शन में अगर आप ये देखें कि अगर हम x की वैल्यू 2 सपोज पुट करते हैं, देन fx की वैल्यू क्या होगी? fx विल बी इक्वल्स टू 2. यहाँ पर 2 वैल्यू फाइंड हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर x इक्वल्स टू -2 पुट करते हैं, देन fx विल बी इक्वल टू -2. यहाँ पर आउटपुट fx का आ रहा है 2 और यहाँ पर आ रहा है -2. हमारे पास कंडीशन है दिस वन, दैट इज माइनस fx शुड बी इक्वल टू f माइनस x. मतलब अगर fx के साथ हम माइनस साइन लगाएं, इट शुड बी इक्वल टू f माइनस x. f माइनस x की क्या वैल्यू आई है? -2. सो नाउ दीज टू वैल्यूज आर equal, so we can say that this is a odd function. So now we are going to discuss about the exercise. अब हम exercise के questions discuss करेंगे. Now at the end of this session there is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. First of all, what are odd and even functions? Then what are composite functions? Explain with example. So basically this is the end of today's session. Thank you.